बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कल हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सीखा था कार्टीजियन प्लेन का। जिन बच्चों को कल ख़ास तौर पर ये जो प्री 9th वाले बच्चे हैं, ये हो सकता है इन्होंने पहले लेक्चर में वो चीज़ को ना समझे हों, आज ये गौर करें और इस पर ध्यान दें कि कार्टीजियन प्लेन होती क्या है। आप किसी भी प्लेन में जब ये दो लाइनें जिन्हें एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, तो अब ये प्लेन कहलाती है कार्टीजियन प्लेन। प्लेन अब 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हर क्वाड्रेंट में बेशुमार अनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। आपने ज़हन में ये रखना है कि वो तमाम पॉइंट्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं इस क्वाड्रेंट में वाक़या होंगे। हर पॉइंट के बेटा 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट की हम वैल्यू एक्स एक्सिस से लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम इस वाई एक्सिस से लेते हैं। जितने पॉइंट क्वाड्रेंट 1 में बेटा लाई हो रहे हों वाक़या है, उन सब का एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। ये बात आपने ज़हन में कि जितने पॉइंट लाई कर रहे हैं क्वाड्रेंट 1 में, उनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, वहाँ पर एक पॉइंट है, हमने उसका लेट नाम क्यों रख दिया। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स इधर इस क्वाड्रेंट 2 में आएंगे, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा, जबकि वाई कोऑर्डिनेट उसका पॉजिटिव होगा। इस तरह बेटा जितने पॉइंट लाइज कर रहे होंगे क्वाड्रेंट नंबर 3 में, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जिसे अब सीसा भी बोलते हैं वो नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने पॉइंट लाइज कर रहे होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने इस एक्स मैवर से ली, और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव यहाँ से ली। तो ये आपने ज़रूर ज़हन में रखना। क्यों? 8.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये बोर्ड में 2 तरह से आता है। वो पूछता है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। रबा बताएं जिसमें मुदर्जा ज़ैर नुकात वाक़या। पॉइंट्स वो लिखे होंगे बेटा ऐसे, ये पॉइंट P है, पॉइंट Q है, पॉइंट R है, पॉइंट S है, पॉइंट D है, पॉइंट Q। आपने इनके साइन यहाँ से ज़हन में रखने हैं उसके मुताबिक, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बगैर डायग्राम के देखना है कि पॉइंट P जो है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है जबकि वाई कोऑर्डिनेट उसका 3 यानी पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो ये आप इसके साथ दिख टैली करें कि एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, देन इट लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 2। द पॉइंट Q उसके कोऑर्डिनेट -5 -2। तो कौन से रबा में देखें 1 2 3 4 जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो वो क्वाड्रेंट नंबर 3 है। तो आपने इसका आंसर कैसे देना है? द पॉइंट Q उसके आगे कोऑर्डिनेट्स उसके लिखिए -5, -2 लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3। द पॉइंट R दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट 1 में होते हैं, तो वो R पॉइंट जो है जिसके ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, ये लाइज क्वाड्रेंट नंबर 1 है। जबकि पॉइंट S उसका S जो है वो पॉजिटिव है ना, एक्स और वाई जो है ऑर्डिनेट वाई को भी बोलते हैं, यानी कि अब सीसा पॉजिटिव ऑर्डिनेट नेगेटिव, तो ये लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 4। अब चलते हैं जी कुछ चंद एक और बातें। ये आपने इधर डायग्राम में मैंने आपको कहा कि इसमें जितने पॉइंट लाइज कर रहे हैं दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव,
इसमें जितने पॉइंट लाई करेंगे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, फिर थर्ड में जितने लाई करेंगे दोनों नेगेटिव, जबकि फोर्थ में जो लाई हो रहे हैं एक्स पॉजिटिव। ऐसे पॉइंट जो इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर होंगे उनके अब शीशा और ऑर्डिनेट के मतलब क्या है, तो ये दो पॉइंट मैंने इधर लिखे हुए, ये देखिए पॉइंट टी, उसमें बेटा अब शीशा कोई ना कोई वैल्यू रखता होगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी होता है, लेकिन उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है। तो इतने तमाम पॉइंट जिनमें वाई कोऑर्डिनेट अगर होगा 0 तो लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यानी इस एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट आए, इधर आए इधर आए इधर आए, नेगेटिव आए या इस तरफ आए, वहाँ पर जो वाई की ये वाई इसकी वैल्यू 0, यानी कि इसमें ऑर्डिनेट वाई की वैल्यू 0। और ऐसे पॉइंट यू जिसका एक्स 0 वाई नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, तो ये तमाम पॉइंट लाइज करेंगे वाई एक्सिस कि इस पे जितने भी पॉइंट, ये जो 7 है इसमें एक्स 7 है वाई 0, एक्स 6 है वाई 0, एक्स 5 है वाई 0। इसी तरह ये पॉइंट 1 -1 जो मैंने लिखा एक्स -1 वाई 0, एक्स -2 और यहाँ पर सारी वाई एक्स 0 वाई -2, यानी कि ये सारे वाई के हैं और ये वाई के, जबकि एक्स इसमें 0 होगा। तो ऐसे पॉइंट जिसमें अब शीशा यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो, वाई की कोई वैल्यू भी हो, तो वो लाई करेगा वाई एक्सिस पर। दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ये वो इस किस्म का क्वेश्चन देगा, ड्रा द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। तो बेटा ग्राफ पेपर भी आपको दिया जाएगा, लेकिन अगर आप बगैर ग्राफ पेपर के भी देना चाहें तो लेट ये हमारे पास पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट -3 और -3 है, बी के कोऑर्डिनेट -6 और 4 है, सी के 4 और -5 है, और डी के 4 और 3 है। वो कहते हैं जी इन्हें लोकेट करो, निशानदेही करो। ये नहीं उसने पूछा आपसे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, बल्कि वो ये कहता है कि इनको इनके क्वाड्रेंट में आप ड्रा कर दें। चलो तो बेटा अब हम देखते हैं पॉइंट ए के, सबसे पहले तो ये देखो दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव यानी एक्स भी और वाई भी, तो वो क्वाड्रेंट नंबर 3 में होगा। अब हमने इस पॉइंट को लगाना है, तो x -3 ये रहा x -3, आप -3 पर आकर आगे y की वैल्यू भी -3 है, तो y की -3 बेटा बिल्कुल इसके सामने ये पॉइंट है। आप ऐसे 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 ऐसे, इस पॉइंट का नाम ए है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दें, ए लिखें -3, तो ये पॉइंट ए हमने ड्रा कर लिया। अगला पॉइंट बी -6 यानी x की वैल्यू -6 है, ये रहा, जबकि y 4 है प्लस है, तो y प्लस ऊपर होगा 1 2 3 और ये रहा 4, यानी कि -x से बिल्कुल ऊपर और ये प्लस 4। तो यहाँ पर इसका पॉइंट का नाम था बी, इसका x कोऑर्डिनेट -6, y कोऑर्डिनेट 4। पॉइंट सी x4 पॉजिटिव 1 2 3 ये 4। अब अगला -5 है, यहाँ से नीचे -5 ये रहा इसके सामने, तो ये स्केल इस्तेमाल कर दिया करना छोटा सा, ताकि आपका डायग्राम दुरुस्त बने। इसका नाम सी था, तो ये 4 -5। पॉइंट डी 4 और 3, तो 4 ये रहा, लेकिन इसका y को जो ऑर्डिनेट है वो प्लस है, तो ऊपर ये रहा डी 4, 3। तो ये बेटा ये दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं कि क्वाड्रेंट पूछे तो उसका आंसर आपने ऐसे देना है, और अगर वो कहे ड्रा द पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर
अगर ग्राफ पेपर आपके पास नहीं है तो आप ये फ्री हैंड बना सकते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 ये लिखें, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ऐसे लिखें, ये ओरिजिन आ गया आपका जहाँ पर, और इस तरह सारे पॉजिटिव नंबर, ऊपर भी सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इन्हीं के मुताबिक आप गिन लें। -3 अगला -3, नीचे -3 के सामने पॉइंट छोटा सा लगाएं, उसका नाम लिखें, उसके कोऑर्डिनेट। इसी तरह बेटा अगला -6 4 है, -6 के ऊपर जाए क्योंकि पॉजिटिव नंबर, -6 और 4 पॉइंट का नाम लिखें और ऐसे ही ये डिटेड लाइन निकाल दें। 4 और -5, ये 4 माइनस है तो नीचे जाओ, और अगर 3 है तो प्लस ऊपर जाओ। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन मैंने रिव्यू से लिया है। ये क्वेश्चन जो है ना ड्रा द पॉइंट, तो ये रिव्यू में पड़ा हुआ है, तो ये वहाँ से आप देख सकते हैं। ये पॉइंट चेंज करते रहता है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने इधर लिखे हुए हैं ये 5 और 4 और 6 और -6 ये वगैरह है, वो चेंज कर देता है, नाम चेंज कर देता है बोर्ड में, तो आपने इस पर गौर करना है। तो ये 3-4 आपने ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में देखो, और ये आप होमवर्क समझ के करो, क्योंकि ये बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। ख़ास तौर पर ये प्री 9th वाले, ये बेटा आपने अच्छी तरह इसे समझना है। अपनी बुक को पढ़ो, सबसे पहले आपने कार्टेशियन प्लेन और उसके क्वाड्रेंट को समझना है, फिर हर क्वाड्रेंट में जो उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साइन, यानी कि इसमें दोनों के पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, जबकि इसमें एक्स नेगेटिव, जो भी एक्स का नंबर लिखा होगा एक्स की कोऑर्डिनेट की जगह वो नेगेटिव होगा, जबकि वाई का पॉजिटिव होगा। इसमें बेटा दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एक्स भी और वाई भी। यहाँ पर जो एक्स है वो पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे ये 4 है, जबकि वाई जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। एक और बात आप गौर से देखिए, ये जो वाई एक्सिस है, आप इसके दाईं तरफ देखो, एक्स पॉजिटिव, जबकि इसके बाईं तरफ देखो एक्स नेगेटिव। ये अगर हम इन महवर यानी कि ये जो एक्सेस है एक्स, तो वाई एक्सेस के दाईं तरफ देखो एक्स पॉजिटिव आपको नजर आएगा, वाई एक्सेस के बाईं तरफ देखो एक्स नेगेटिव। इसी तरह ये जो एक्स महवर है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर देखो वाई पॉजिटिव, जबकि नीचे जितने नंबर आएंगे उनमें वाई नेगेटिव। ये MCQ बकायदा बन के आप दे देते हैं कि आर नंबर आर इन अबव द एक्स एक्सिस हैविंग वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। तो आपने ये याद रखना है कि वाई एक्सिस के दाईं तरफ एक्स पॉजिटिव है, वाई महवर के बाईं तरफ एक्स नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव है, एक्स के नीचे वाई नेगेटिव है। अल्लाह हाफ़िज़।